नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ शालिनी और मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद शालिनी। देखिए, दिवाली का जो त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दिवाली से पहले धनतेरस आता है। धनतेरस से ही बाकी त्यौहार जो है वो शुरू हो जाते हैं। छोटी दिवाली, दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज। लेकिन धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन कहते हैं कि शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाते हैं। और इस बार 18 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है और शनिवार का दिन है, तो ये अपने आप में बेहद ही खास है। धनतेरस को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिसका जो जवाब है वही जानने के लिए मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा जी मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानेंगे सीधे। तो चलिए उनसे जान लेते हैं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि धनतेरस के लिए शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है, या खरीदने के लिए या पूजा करने के लिए? जी, स्थिर मुहूर्त जो है वो शाम को 7:10 के लगभग शुरू होगा और रात को 9:10 तक वो रहेगा। देखिए, शुभ मुहूर्त आपको अपर्णा जी ने बताया और इसी मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी चीज़ खरीदिएगा और पूजा पाठ जो धनतेरस की है वो करिएगा। विशेष देवी देवताओं की पूजा भी इस दिन होती है। जी, इस दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये बताइए कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है? सोना, चांदी या फिर कोई और कोई चीज़, गहना या कुछ? देखिए, जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से खरीदना चाहिए। जो गरीब इंसान है वो कैसे खरीदेगा सोना चांदी? आजकल तो सोने के रेट भी बहुत ज़्यादा है जी। तो आप मिट्टी के भी बर्तन खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खरीदिए कुछ ना कुछ। जैसे अगर आप चांदी खरीदें तो और अच्छा, सोना खरीदें तो और भी अच्छा है। तो जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं, तो वो बहुत शुभ होता है। खरीदने से मेरे मन में एक सवाल आया कि ऐसी क्यों परंपरा है कि उस दिन कुछ खरीदना ही बेहद ज़रूरी होता है? क्या इसको विशेष है, इसके पीछे कुछ? यही विशेष है कि पहले से चलती आ रही है परंपरा। उन दिन हम कुछ खरीदते हैं तो घर में खुशियाँ आती हैं। देखिए, जब हम घर में कुछ लेकर जाते हैं अपने ऑफिस से या कहीं से, तो बच्चे देख के उसे खुश होते हैं। तो हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है तो बच्चों में खुशी होती है। तो खुशी के लिए एक माहौल बन जाता है अगर हमारे घर में कुछ भी नई चीज़ आती है। तो ये भी इसके पीछे कारण है और ये परंपरा चली आ रही है, तो वो हमें खरीदना कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, और एक नई चीज़ घर में आती है और नई शुरुआत भी हम कह सकते हैं, इसको माना जाता है। और हमें नयापन भी लगता है। जैसे मान लीजिए आप आज त्योहार है और मैंने नए कपड़े पहने, तो मुझे एहसास होता है कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ या मैंने नए कपड़े पहने, तो अंदर से खुशी होती है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ खरीदने से बच्चों को मन में खुशी होती है और त्योहार जैसा माहौल लगता है घर में। बिल्कुल। ये बताइए कि किन दोषों से बचना चाहिए हमें धनतेरस पे खास तौर पर? देखिए, इस बार तो बृहस्पति उच्च के होने वाले, मैंने आपको बोला, तो आप झूठ से बचे, पाखंड से बचे, आप कोई भी आडंबर से बचे। और वैसे भी लक्ष्मी जी को तो बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, उनकी तो आरती में भी घंटी नहीं बजाई जाती है। तो इसीलिए आप झूठ और जुए, शराब, इन सब से बचें। मैंने सुना है कि धनतेरस इस बार 18 तारीख को पड़ गई है, तो कुछ खास भी है उस दिन जो 18 तारीख है। 18 तारीख को ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को। तो बहुत ही खास होगा इस बार का धनतेरस। बिल्कुल, और बहुत खास होगा। और हम भी चाहते हैं कि आप सभी का धनतेरस है वो बेहद खास हो। दिल खोल कर पूजा पाठ करिए और जो आपके दिल में आए वो अच्छा खरीदिए और उस चीज़ को घर में लाइए, उसकी पूजा करिए। यही धनतेरस का एक असली महत्व है। और दान भी करिए। जी।